नमस्कार दगड़ियों, मैं सोना जोशी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी विलंबन में स्वागत है। दगड़ियों, मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों के संग जो हमारे रीति रिवाज खान पान आप लोगों के संग साझा करती रहती हूँ। आज मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आज मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और हमारे वहाँ मकर संक्रांति में जो पकवान बनते हैं उसके विषय में और ये क्यों मनाई जाती है इसके विषय में मैं आपको अपने जो मुझे अनुभव है वो साझा कर रही हूँ। मगर आज पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और पूरे देश में ये मकर संक्रांति अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार हर राज्य में हर क्षेत्र में अपने हिसाब से मनाई जाती है। जैसे पंजाब में देखो वहाँ लोहड़ी के रूप में मनाई जाती है और असम में देखो बिहू के रूप में मनाई जाती है। केरला में देखो वहाँ संक्रांति के रूप में ही मनाई जाती है। वहाँ भी जैसे गुजरात में है वहाँ पतंग उड़ाने का रिवाज है, और कहीं खिचड़ी के रूप में, कहीं मकर संक्रांति, कहीं उत्तरायणी, कितने मतलब जहाँ जहाँ अपने हमारे जो राज्य हैं अपने रीति रिवाज के हिसाब से सब अपने अपने वहाँ दगड़ी अपने वहाँ ये अपना ये कल्चर सब मनाते हैं। ऐसे हमारे उत्तराखंड में भी ये इसका विशेष महत्व है। उत्तराखंड में हमारे तीज त्योहार तो दगड़ी हर महीने कोई न कोई तीज त्योहार आते हैं जिनका हमारा प्रकृति से और जिसका हमारा रीति रिवाज से इसका एक घनिष्ठ संबंध है दगड़ी। जैसे उत्तराखंड में हमारा उत्तरायणी कौतिक, जैसे वहाँ ये मकर संक्रांति है पूरे देश में, हमारे यहाँ उत्तरायणी कौतिक और भुकुतिया त्योहार और पुछुड़िया कई नामों से इसको हम लोग यहाँ जाना जाता है। इसके पीछे दगड़ियों कई कहानियाँ हैं, कई किंवदंतियाँ हैं और कई ये कहानियाँ भी हैं। कहते हैं कि इस दिन मकर संक्रांति के दिन जो राजा भगीरथ थे वो गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे और तब इस दिन गंगा सागर में जब गंगा विलय हुई तो उसमें गंगा सागर में वहाँ मेला लगता है। और जैसे ये इसके विषय में और भी कई कहानियाँ हैं और कहते हैं कि भीष्म पितामह जो हैं वो ये मकर संक्रांति के दिन उन्होंने अपने देह त्यागी थी। ये जो है मकर संक्रांति दगड़ियों ये एक जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है इसको हम मकर संक्रांति कहते हैं। इसी दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बदलता है तो इसे उत्तरायण तभी इसको हमारे यहाँ तभी उत्तरायणी कौतिक कहते हैं। इसको उत्तरायण का मेला बागेश्वर में लगता है। उत्तरायण में दगड़ियों सारे शुभ कार्य होते हैं, जैसे गृह प्रवेश हो गया, शादी ब्याह हो गया। उत्तरायण जब उत्तरायण हो जाता है उसमें सारे शुभ कार्य करने शुरू हो जाते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में मैं भी हमारे कुमाऊं में ये भुकुतिया त्योहार क्यों मनाए, क्यों इसको भुकुतिया कहते हैं, इस विषय में मैं आपको बता रही हूँ। और भुकुते ही क्यों मनाए जाते हैं इसमें, तो दगड़ियों भुकुतिया के पीछे एक हमारी कहानी है। जब कुमाऊं में चंद्रवंशी राजा कल्याण चंद्र राजा राज्य करते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी तो ज्योतिषाचार्यों ने उनको पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए बागेश्वर बागनाथ जी के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए उनको बताया। तो बागनाथ जी की कृपा से राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और पुत्र का नाम उन्होंने निर्भय चंद्र रखा। निर्भय चंद्र धीरे धीरे बड़े होने लगे। उसकी माँ ने निर्भय चंद्र को प्यार से वो भभूति करके बुलाती थी। रानी ने भभूति के गले में एक सुंदर सी मोती की माला डाल दी और उसमें घुंघरू लगा दी, जिससे भभूति माला को अपनी बहुत प्यार करता था। और जब धीरे धीरे निर्भय चंद्र बड़ा होने लगा तो वो शैतानी करने लगा, कभी माँ को तंग करता था। तो भभूति की माँ उससे कहती, भभूति तो अगर मुझे तंग करेगा मैं तेरी माला ये कौओं को खिला दूंगी। और वो माला को करके कहती, काले कौआ काले भभूति माला खा ले। तो भभूति ऐसे चुप हो जाता था। तो ऐसे धीरे धीरे भभूति की कौओं से दोस्ती होने लगी। तो अब भभूति और कौओं की दोस्ती हो गई। राजा के मंत्री थे, उनको अब उनके मन में एक राजद्रोह की भावना आई कि पहले तो राजा की संतान नहीं थी, अब राजा का बेटा बड़ा हो गया तो राजगद्दी तो इसी को मिलेगी। उन्होंने राजद्रोह एक षड्यंत्र ऐसा रचा अपने मंत्रियों के साथ, निर्भय चंद्र को वो पकड़ के वो जंगल की ओर ले जाने लगे। तो जैसे वो निर्भय चंद्र को ले जा रहे थे तो कौओं को सब हुआ, क्योंकि जब वो पकड़ के ले जा रहे थे उसके गले में जो मोती की माला थी दगड़ी उसमें घुंघरू बंधे थे। तो घुंघरू की आवाज़ कौओं के कान में पहुंची तो कौवे भी धीरे धीरे निर्भय चंद्र का पीछा करते करते वो जहाँ पर वो निर्भय चंद्र को
उसकी हत्या करने की साजिश रच रखी थी। वो वहाँ ले जा रही थी तो कौवे भी पीछे पीछे निर्भय चंद के पीछे चली गई। वहाँ जैसे पेड़ से वो निर्भय चंद को बांधने लगे तो ये बांधने में उनकी जो माला थी, निर्भय चंद के गले में मोती की माला थी, वो नीचे गिर गई और चारों तरफ से कौवों ने निर्भय चंद को पेड़ से बांध रहे थे राजा के मंत्री। कौवों ने अपनी चोंच से उनको मार मार के उनको भगा दिया वहाँ से। तो निर्भय चंद को वो पेड़ के नीचे बांध के अपना वो आ गए। कौवों ने धीरे धीरे उसकी जान बचाई और क्या कहते हैं, एक कौवा वहाँ से निर्भय चंद की माला लेके वो राजमहल की ओर आ गया। तो जैसे ही वहाँ राजमहल में देखा तो राजा रानी को निर्भय चंद नहीं दिखा तो उन्होंने चारों तरफ अपने घुड़सवार अपने मंत्री दौड़ाए कि हमारा बेटा कहाँ गया करके। तो इतने में वो कौवा जैसे ऊपर से काँव काँव करने लगा तो उसने अपने चोंच से मोती की माला नीचे डाली, जिस पर रानी को संदेह हुआ कि क्योंकि ये कौवे विभूति को बहुत प्यार करते हैं, ये कुछ न कुछ जरूर संदेश लेके हमारे लिए आए होंगे। ऐसे में रानी को जब संदेह हुआ तो उसने राजा से कहा, आप जाइए, ये कौवा जो है कुछ हमारे लिए कुछ संदेश लेके आ रहा है। तो जैसे वो कौवे के पीछे पीछे राजा गए। उन्होंने वहाँ जहाँ वो निर्भय चंद को बांधा था वहाँ राजा अपने घुड़सवारों के सहित गए। उन्होंने मंत्रियों को राज दरबार में लाके उनको मृत्युदंड दिया दगड़ में। उनको मृत्युदंड देने के बाद रानी ने खूब ढेर सारे पकवान बनाए और सारे जितने कौवे थे उनको पकवान बना के सारे कौवों को खिलाए। और तभी से दगड़ियों जो है भभूति का त्योहार तभी से मनाया जाता है। इसके पीछे एक यही कहानी है। धीरे धीरे पूरे कुमाऊं मंडल में ये फैल गया कि ये भभूति का त्योहार राजा के यहाँ मनाया जा रहा है। तो धीरे धीरे इसी खुशी में सारे कुमाऊं मंडल में ये त्योहार मनाया जाने लगा दगड़ियों। और क्या कहते हैं, तभी से ये भभूति जो है भभूति का त्योहार जो कहते हैं वो मनाया जाता है। अपने घर में सारे भभूते और बड़े ये क्या कहते हैं सब डमरू त्रिशूल ये सब बना के हम भी कौवे के लिए बनाते हैं। दगड़ियों कौवे के लिए पहले मसांत के दिन जो कहते हैं उस दिन हम भात दाल रखते हैं। दूसरे दिन आज जैसे मकर संक्रांति है, आज हम उसके लिए खिचड़ी रखेंगे और जैसे हमने पका रखा है पकवान ये कौवे के लिए कल सुबह रखते हैं। फिर काले कौवा कहते फिर कौवे को बुलाते हैं। और क्या कहते हैं, इसी उपलक्ष्य में ये हमारा भी त्योहार भभूतिया का त्योहार तभी मनाया जाता है। वैसे दगड़ियों ये मकर संक्रांति का पर्व तो इसमें तिल गुड़ इसका ज़्यादा मतदान और पुण्य जो भी है इस माह में बड़ा अच्छा माना जाता है। इस बार तो इलाहाबाद में कुंभ मेला भी है, लोग वहाँ गंगा स्नान करने जा रहे। हम लोग भी जो लोग गंगा स्नान नहीं जा सकते हम लोग अपने घर में गंगा जल रखे रहते हैं। गंगा जब हम सुबह नहाते हैं तो उसमें थोड़ी गंगा जल डाल के और ऐसे हम भी गंगा जल से स्नान करके और हम भी अपने घर में वो करते हैं। मकर महीने में लोग माघ के महीने में पंडित जी को बुला के खिचड़ी का दान करते हैं, पंडित जी को खिचड़ी खिलाते हैं। दान पुण्य का महीना ही जो है माघ मास ये दान पुण्य का महीना है। खत्म पौष का मास खत्म होता है तो माघ का महीना लगता है, उस समय ये हम ये त्योहार मनाते हैं। और आप लोग भी अपने घर में त्योहार मनाइए, अपने घर में ये पकवान बनाइए और कौवे को बुलाइए। और दगड़ियों कौवा तो एक बहुत होशियार और चालाक पक्षी है जिसको काकभूषणी के रूप में भी लोग उसको कहते हैं कि। और तभी कौवे का भी एक मान सम्मान होता है। हमारे यहाँ तो पेड़ पौधे पशु पक्षी जो है उनकी भी पूजा होती है। हमारे शास्त्रों में हमारे पुराणों में सब ये जो है सारे तीज त्योहार प्रकृति से जुड़े हैं हमारे ये, इसलिए सब पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी का हमारे यहाँ पूजा होती है। आप लोग भी अपने घर में ये मनाइए, त्योहार मनाइए और माला बनाइए, अपने बच्चों के लिए माला बनाए। धीरे धीरे हमारी संस्कृति जो विलुप्त हो रही है ये हमारे आजकल फेसबुक और ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोग उजागर कर रहे हैं। ये एक बहुत सराहनीय कार्य है हम लोगों के प्रति। जो लोग बाहर रह रहे हैं, हमारे बच्चे तो दगड़ियों बाहर हैं, वहाँ भी अपना पूरा कल्चर मनाते हैं और सारे चाहे काले कौवा हो हरेला हो पूरा अपने बच्चे जो हैं, क्योंकि बचपन से दादी नानी के संग जो बच्चे रहे हैं उनके अंदर ये हमारे संस्कार रचे बसे होते हैं। इसलिए मैंने भी आज ये अपना ये काले कौवा का त्योहार मनाया और वो करके और आप लोग भी बनाइए। दगड़ियों देखिए अब मैं ये गुप्ते बना रही हूँ, खजूरी और गुप्ते बनाऊंगी। इसमें मैंने ये आटा ले रखा है, इस कटोरे से मैंने 2 कटोरा आटा ले रखा है और अपने परिवार अपने हिसाब से जितना आप लेना चाहें उतना बनाएं। मैंने ये 2 कटोरा आटा ले रखा है।
1 और 2 कटोरा, ये हो गया। 2 कटोरे आटे ले रखे मैंने। इसमें मेरा ये आप चाहे रिफाइंड लें या चाहे दाल डालें, जिसमें भी आप बनाना चाहें उसको गर्म करके उसमें या अच्छे घी का जिसमें आप डालना चाहें उसमें मोयन डाल के इसमें आप इनको इसमें मोयन डाल के, और इसमें मैं गुड़ का पाक नहीं बनाऊंगी कभी, मैं इसमें चीनी डालूंगी। गुड़ के पाक में कभी खस्ते होते हैं, कभी टूट जाते हैं, कभी इसमें हमारा एक परफेक्ट वो रहता है कि इसमें 2 कटोरा मेरा ये है तो 1 कटोरा में इसमें चीनी डालूंगी। चीनी डालने के बाद इसमें मैं थोड़ी सा मोयन थोड़ी सा सौंफ डाल के इसको मैं गूंथती हूँ, आपको दिखाती हूँ, आप देखिए। और मोयन डालने के बाद इसको मैं गूंथूंगी दही में। कई लोग इसको दूध में भी गूंथते हैं, दही में, जिसमें आप गूंथना चाहें उसमें गूंथ सकते हैं, पर मैं इसको गूंथूंगी दही में। इसमें मैं डाल रही हूँ सौंफ, डाल रही हूँ सौंफ डाल के, आप देखिए थोड़ी सौंफ डाल देती हूँ इसमें डालूंगी मेरा ये घी गर्म हो रहा, इसमें मैं घी डाल रही हूँ। सौंफ डाल दिया मैंने, घी डाल के इसमें डालूंगी मैं चीनी। देखिए मैं इसमें घी का मोयन डालूंगी, और आप इसमें जिसका भी बनाना चाहे उसमें डालिए। मैं भी 2 कटोरा ये है तो इसमें 2 ये सर्विस स्पून है, इससे लगभग मैं 2 चम्मच सर्विस स्पून से इसमें मोयन डालूंगी। ये देखिए 2 चम्मच मैंने डाल दिया। इसमें मैंने 2 कटोरा आटा है, इसमें 1 कटोरा मैंने ये चीनी डाल दूँगी। चीनी के भी बड़े टेस्टी होते हैं नगर में, चीनी में खाने में भी बाहर से चीनी वो बाहर से अच्छी लगती है। इसमें पाक बनाने में तो कभी गीला होता है, टेस्टी पर गुड़ के होते हैं, पर हम लोग चीनी के ही बनाते हैं। पहले से तो नगर में हमारी सासू माँ लोग गुड़ का ही बनाते थे। आज के दिन माघ के महीने मकर संक्रांति है तो लोग सुबह ये कभी बेतालेश्वर, पाताल देवी, विश्वनाथ यहाँ नहाने जाए तिरमागी करते थे, और ये माघ का महीना नहाते थे। तो तब हम लोग छोटे थे तो इतने बच्चे भी बहुत छोटे थे, तो वो हम लोग मीठ के किनारे वो दही में या दूध में गुड़ को छोटे टुकड़े करके उसको किनारे रख दिया रात में, उनके आने तो गुड़ गला रहता था। फिर वही लोग आटा गूंथते थे, फिर सब बड़ा परिवार था, सब बैठ के भुट्टे खजूरे सब इकट्ठा बनाते थे। अब तो परिवार छोटे हैं, बच्चे बाहर हैं, थोड़ी मैं भी अपने बच्चों का सबूत कर रही हूँ। 2 कटोरा मैंने इसमें आटा, 2 सर्विस स्पून घी और 2 कटोरे के आटा है तो 1 कटोरा मैंने इसमें चीनी डाल दी। अब मैं चीनी डाल के इसको गूंथती हूँ। आप भी वो करिए, देखिए आप। ज़्यादा अगर मोयन ज़्यादा होगा तो उससे घूंटे टूट भी जाते हैं नगर में। खजूरे तो बन जाएंगे पर जो घूंटे हैं वो टूट जाते हैं। और मैं इसको, दही है मेरा ये, और दही मैंने गाढ़ा दही हो रहा था बिल्कुल, इसको मैंने रफ पतला कर दिया और इसमें मैं आटा गूंथती हूँ। मैं ये आटे में मोयन और ये हो गया तो इसमें दही भी बहुत कम लगता है। ये घुट्टे बना रही हूँ और खजूरे बनाऊंगी। इसमें ढाल, तलवार, दाड़िम का फूल और सब चीज़ जो जो चीज़ बनती है उसको मैं बना रही हूँ। आप देखिए इसमें इनका ये एक अपना हमारा वो है, ये आटा जब ऐसे मुट्ठी बच जाए मोयन का, ये सही रहता है अपना अंदाजे। मोयन डाल के ऐसे आटा अगर ऐसे हो जाए तो मोयन इसका मतलब सही है, न ज़्यादा होगा न कम होगा। इसमें दही थोड़ी थोड़ी करके मैं दही डाल दूँगी, इकट्ठा दही डाल दूँगी तो या तो गीला हो जाएगा या वो सख्त हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी चम्मच से मैं ये थोड़ी थोड़ी जितना इसमें दही लगता है ऐसे डाल दी। इसमें देखिए चीनी जो है, चीनी खाने में बड़ी कुरकुरी बड़ी अच्छी लगती है इसमें चीनी, और बनाने में भी इजी रहती है। गुड़ के पाक के साथ तो जरा वो प्रॉब्लम जैसी रहती है, पर इसमें बहुत इजी रहती है और बनाने में भी जल्दी फटाफट बन भी जाती है। आप चाहें तो आप दूध में भी गूंथ सकते हैं, उसमें भी अच्छी टेस्टी होंगे। ताकि मेरा आटा गूंथ गया है, अब मैं बनाऊंगी इसमें भुट्टे और खजूरे। अगर देखिए मैंने खजूरे, ये मेरे भुट्टे बन गए हैं। इसमें मैंने डमरू बना रखा है और ये जलेबी बनी है, और ये क्या कहते हैं, ये तलवार बना दी है, और ये ढाल, और ये दाड़िम का फूल, और ये डमरू ऐसे बना दिया मैंने, सब बना दिए हैं। और भुट्टे मेरे बन के तैयार हो गए हैं। थोड़ी मैंने ये खजूरे भी बनाए हैं, खजूरे उनको तलूँगी मैं, तलने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ मैं। और ये ये पूरी भी बना रखी मैंने, ये पूरी का ही हम मेचूड़ा भी बनाते हैं। ऐसे पूरी को ऐसे करेंगे, इसका ये ऐसे मेचूड़ा बन जाता है। ये पूरी को दबा दिया ऐसे, इसका ये मेचूड़ा बन जाता है। मेचूड़ा भी बनता है इसमें, मेचूड़ा हो गया ये मेचूड़ा बन गया। आप देख रहे होंगे मेचूड़ा। एक और बना देती हूँ मैं, 2 चीज़ मैंने सब बना रखी है। ये ऐसे पूरी को
बीच से ऐसे पकड़ के इसको मैंने मिचूला बना दिया। तो मिचूला बना दिया और एक तो घुट्टे अभी मैं और बनाती हूँ। देखिए ये देखिए घुट्टे मेरे तैयार हो गए हैं। खजूरे बन गए, डमरू बन गए, मिचूला बन गया, ये पूरी बन गई। और एक आध डमरू और बनाती हूँ मैं। देखिए ऐसे डमरू, डमरू भी बन गया मेरा। ये डमरू बन गया। आप देख पा रहे होंगे घुट्टे बन के तैयार हो गए। तो बड़े पहले से ये बाजार में खाट के घुट्टे भी मिलते थे। खाट के घुट्टे हम लोग खूब, बिना खाट के घुट्टे के हमारे बनते ही नहीं थे खजूरे घुट्टे। वो ऊपर बाजार में एक वो लाला जी हैं, उनका नाम कुछ पहले वो जहाँ कन्ना पान वाले हैं उन्हीं के सामने कुछ वो माहेश्वरी हैं, वैसे उनसे उनकी माँ बनाती थी खाट के घुट्टे दगड़ी। वो उसी दिन सवेरे बनते थे। आज के दिन ये खजूरे हैं, ये घुट्टे बन के तैयार हो रहे हैं। अब इनको मैं उकाऊंगी, तलने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बड़े मेरे खजूरे घुट्टे सब बन के तैयार हुए हैं। देखिए अभी चीनी की वजह से ये टूटे बिल्कुल नहीं। अगर हमारे ये वो वाले होते, गुड़ वाले होते, ये कभी टूट जाते या ये ख़राब हो जाते, पर इनमें ख़राब बिल्कुल नहीं होते हैं, बिल्कुल चीनी में चिपक जाती है। आप भी ऐसे बनाइए। मेरे पक्के तैयार। अब मैं बनाऊँगी माला हला बना के, इसको मैं फिर तैयार करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। फिर कौवे के लिए भी सुबह कौवे के लिए रखूँगी। हमारे यहाँ तो बढ़िया कौवे के लिए मसांती दिन की दाल भात, संक्रांति दिन ये संक्रांति की खिचड़ी और कौवे के हिस्से का घुट्टे और ये बड़ा पूरी। अब मैं बनाऊंगी, इसके बाद बड़ा बनाऊंगी। मैंने मांस पीस के तैयार कर रखे हैं, अब बड़ा बनाती हूँ। इसके बाद ये सारे बन के तैयार हो गए हैं घुट्टे खजूरे। देखिए आप ये पूरा तैयार हो गया है और आपको फिर दिखाती हूँ मैं माला हला बना के सब दिखाती हूँ। दगड़ियों को माला हम बनाते हैं, माला भी बना रखी है। माला है, देखिए आप देख पा रहे होंगे। ये माला, दो माला मैंने बना रखी दगड़ियों। बच्चे तो बाहर हैं दगड़ियों, बेटा नौकरी है और बेटी कनाडा में, पर मैंने दो माला बच्चों के हिस्से की बना रखी है। और एक बेटी के नाम की, एक बेटे के नाम की, दोनों बच्चों के नाम की माला बना रखी है। इसमें मैंने सारे संतरा और संतरा गछा रखा, घुट्टे, बड़ा, मिचूला, डमरू, जो जो मैंने बनाए हैं इसमें सब गछा रखे हैं लकड़ी पहले से। इसमें जैसे कि मैं बता रही थी आपको, खाट के घुट्टे भी बनाते हैं, वो तो नहीं है, फिर भी जो भी हम इसमें बच्चे टॉफ़ी, चॉकलेट सब चीज़ गछाते थे दगड़ियों। फिर भी मैंने अपना सबून बच्चों का कर रखा है। इसमें मैंने ये सब माला वाला बना के तैयार कर रखी है। और दगड़ियों ये हम जब कौवे को देते हैं तो उसमें हम कहते हैं, जैसे सुबह उठ के काले कौआ काले घुघुती माला खाले, ले कौआ बड़ो मकदे सुना घड़ो, ले कौआ ढाल मकदे सुने सलवार, ले कौआ पूरी मकदे सुने छुरी। ऐसे करके हम जो भी चीज़ बनाते हैं वो हम कौवे को बुला के वो कौवे को बुलाते हैं पहले। तो इसीलिए दगड़ी मैंने ये माला बना के, सब माला बना के अपने अगल बगल पड़ोस में बांट दी और ये माला बना के तैयार कर दी है। और लास्ट में जब हम दगड़ लेंगे के बाद तो उसमें हम कहते हैं मिचूला मैंने बना रखा है। मिचूला जैसे ये कहते हैं कौवे का ज़्यादा काँव करना भी अच्छा नहीं, मिचूला है दगड़ी, आप देख पा रहे होंगे मिचूला है ये। और बाद में खाली एक मजाक के तौर पर भी एक ठिठोली लगाई इस पर मजाक है। तो लास्ट में जैसे पहले कौवे को ले कौआ बड़ो मकदे सुना घड़ो, ले कौआ भात मकदे सुने थात, जैसे हम कौवे से मारते रहते हैं, लास्ट में कहते हैं ले कौआ मेचूलो गुल बटियाल है तेरे गलड़ खिंचूलो। ये खाली एक वो मजाक टाइप की है। वैसे भी कहते हैं कि कौआ तो वैसे अच्छा ही वो है अपने उसमें, तो ज़्यादा कौवे का काँव करना भी अच्छा नहीं है, कहते थे पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग थे। और कहते थे कौआ अगर रात में अगर कौवे ज़्यादा बोलने लगे तो
कहते थे देश में संकट आ सकता है, देश के राजा के ऊपर संकट आ सकता है। कहते थे कौवे बोल रहे जरूर कहीं देश में कोई संकट आएगा। मतलब कौवा एक ऐसा, और अच्छाई के लिए कौवा कभी सुबह काँव काँव करके 3 बार हमारी मुंडेर में बैठ के वो काँव काँव करता है। कहती है उसमें किसी मेहमान के आने की या कोई हमको अच्छी खुशखबरी देगा, ऐसा भी कौवा से कहा था। वैसे कौवा जो है वो काकभूषणी का रूप भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, आप मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, सराह रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे ब्लॉग को सराह रहे हैं, देख रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले ब्लॉग में आपके साथ फिर मिलते हैं। अच्छा, धन्यवाद।